अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मटर का सालन बनाते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देखना। साथ में पकोड़े बनाऊंगी बाद में। अभी तो सालन बनाने का सोच रही हूँ। ये लहसुन मैंने बनाए हैं और इसमें घी ऐड किया। अब इसको जो है ना बनाते हैं सालन को आहिस्ता आहिस्ता। वैसे नवीद असलम भाई से पूछेंगे वो कैसे बनाते हैं, हर रोज़ बनाते हैं ना। अभी इन पे थोड़ा सा, अभी भी नहीं बन रहा, अभी थोड़ा सा कच्चे हैं, बन जाएंगे लाल लाल, थोड़ा लाल लाल बन जाए। अदरक मैंने पीस के रखी है और लहसुन अदरक दोनों पीस की रखी है यहाँ पे। ये वाले आलू हैं, इनको हम इनका जो है ना वो बनाएंगे, पकोड़े भी बनाएंगे साथ में। अम्मी मेरी इनको बना रही। इन पे रंग आ गया है। इन पे जो है इनमें मटर डालेंगे, मतलब जैसे मटर डालते हैं ना, इनमें टमाटर बाद में डालेंगे। मैंने मटर डाल दिया और इसको ढाँप देते हैं। अभी थोड़ा इसमें नमक ऐड करते हैं इतना सा। पहले सिर्फ मटर और प्याज, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। अब ये जो ना अच्छे से बन गए, देखो कलर अच्छे से आ गया है माशाल्लाह। इनमें अब टमाटर डाल देते हैं और साथ में सब्ज़ मिर्ची भी है। अच्छे से मिक्स करके ढाँप देंगे। और इनमें लहसुन और अदरक भी डाल देते हैं, हमने पीस के रखे थे ना पहले। ये अच्छे से देखो मिक्स होगा टमाटर वगैरह। इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं आप, हंसते ज़रूरत, मतलब ज़्यादा नहीं। ये कड़वी नहीं थी, मैंने इसलिए थोड़ा रंग के लिए डाल दिया। देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर आ गया। अब इनमें पानी डालेंगे थोड़ा सा और बाद में धनिया भी डाल देंगे। इनमें पानी डाल दिया और 2 कच्चे आलू डाले। इनको क्यों डाला, ये दही बल्ले बनाऊंगी इनके साथ, वो अच्छे बनते हैं ना। आलू भी मिक्स करूँगी और प्याज वगैरह ऐसी चीज़ें, दही और दही बल्ले भी हैं ना, वो जो क्या होते हैं, मतलब वो जो मसाला था वो भी है। और इनका ढक्कन कुछ देर के लिए बंद कर दें, कुछ देर के लिए, फिर ये उबाल हो जाएगा अच्छे से सालन, फिर अच्छे से बन जाएगा। कलर भी बहुत प्यारा है साथ। आज मैंने ऐसे बनाए छोटे छोटे, और ये आलू बनाए हैं। इनमें सब्ज़ मिर्च डालिए और इनमें धनिया डालूँगी, फिर इनमें डाल दूँगी क्या, फिर इनमें डालूँगी बेसन। हाँ याद आ गया, भूल गई थी, पकोड़े बना रही हूँ ना, भूल जाती हूँ। इन चीज़ों को मिक्स किया, देखो अच्छे से हाथ के साथ मिक्स करती हूँ। आटा इनमें डालूँगी, मतलब बेसन डालूँगी और नमक भी डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्ची डालती हूँ और प्याज इसलिए डालती हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं हमारा मैदा नहीं ख़राब होता, ऐसे पकोड़े बना करो। पकोड़े हम पे फ़र्ज़ हैं, चाहे जो भी हो जाए, पकोड़े बनने चाहिए बनने चाहिए बनने चाहिए, जैसे कि रोज़े फ़र्ज़ हैं। आप लोगों के पे भी फ़र्ज़ हैं या नहीं। बेसन डाल दिया इनमें, इनको मिक्स करना है अल्लाह, कैसे मिक्स। दूसरी तरह ये सालन तैयार कर रही थी, ये तैयार हो गया। अब ऐसे मतलब मटर में जो है ना थोड़ा सा पानी होना चाहिए, वरना ऐसे खाया नहीं जाता हमसे। आलू नहीं मिक्स किए इसमें, आलू डाले हैं दही भल्ले के लिए, सिर्फ ऐसे सेबत आलू डाल दिए। ये इनमें मिक्स किया था, मतलब ये मिक्स हो गए। ये आप कढ़ाई में डालेंगे, पकोड़े बनेंगे ना, बेसन वगैरह सब कुछ डाल दिया इसमें। मसाले नहीं डालती, मेरे घर वाले नहीं खाते, इसलिए सादा सा। ये वाली सब चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। मतलब ये थोड़ा थोड़ा मैंने बना के रखी है, अभी बना रही हूँ ना, देर हो जाएगी, मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। आप सबको कैसी लगी मेरी वीडियो, साथ में अच्छा सा कमेंट भी कर देना। आप सबका बहुत ज़्यादा
शुक्रिया मेरी वीडियो फुल वॉच करना। सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।